Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some more numericals based on national income expenditure method. तो national income expenditure method पर based कुछ और numericals की हम आज practice करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने expenditure method पर based कुछ basic numericals किए थे. आज थोड़े से एडवांस लेवल, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. बहुत ज़्यादा टफ नहीं, उससे थोड़े से हाई लेवल के होंगे. So let's start. एक्सपेंडिचर मेथड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से कंपोनेंट रिवाइज कर लेते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो. सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इज अ सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स बोथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्रीज इकोनॉमिक टेरिटरी. कंट्री के इनसाइड या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर के जो हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक्सपेंडिचर होता है और हाउस होल्ड्स का मतलब घरों का जो घर हैं सोसाइटी में, उनका जो खर्चा होता है गुड्स और सर्विसेज पे, और एनपीओस का जो खर्चा होता है गुड्स और सर्विसेज पे, उसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एक बार ध्यान रखिए कि एक्सपेंडिचर है सिर्फ हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे. एग्जांपल एक्सपेंडिचर इन फूड क्लॉथिंग, जैसे घरों का खर्चा होता है फूड पे, क्लॉथिंग, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पब्लिक को जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिफेंस, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट सरकार प्रोवाइड करती है, तो उस पर जो उनका एक्सपेंडिचर है वो होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. इट इज़ द एडिशन टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी. एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेंडिचर आता है उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अब इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह का है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक चलने वाले एसेट हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो लंबा जिनका लाइफ स्पैन होता है, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. और एक और मेजर कंपोनेंट होता है इसका चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक विच इज़ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. साल के एंड में जो स्टॉक बचा, तो साल की शुरुआत में बिगनिंग में जो स्टॉक था उसको माइनस करके निकालते हैं चेंज इन स्टॉक, जिसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आता है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, थ्योरी पार्ट में भी. अच्छा, अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है GDFCF या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके भी तीन कंपोनेंट हैं. इसके तीन कंपोनेंट, कई क्वेश्चंस में तो आपको डायरेक्टली ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करके आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल सकते हो. लेकिन कई क्वेश्चंस में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, इसके कुछ पार्ट्स गिवन होते हैं. तो इसके क्या पार्ट्स हैं देखते हैं. सबसे पहले ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसके तीन पार्ट होते हैं. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ प्लांट्स मशीनरी. अब बिजनेस जो प्लांट्स मशीनरी परचेज करते हैं, इससे वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर हो गया ये हो गया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ये बिजनेस इसकी इन्वेस्टमेंट है, वो प्लांट्स मशीनरीज खरीदेंगे, जिससे वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, लंबे समय तक चलेंगे. फिर है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. इट इज़ द एक्सपेंडिचर एंड परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स हाउसेज. अब जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं, साल में हाउसेज बन रहे हैं, तो उसको भी तो खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो वो होता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. और ये लंबे समय तक चलती हैं बिल्डिंग्स हाउसेज, तो ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है. और फिर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स
पब्लिक वेलफेयर के लिए ब्रिजेस, रोड, सड़कें बनाई जाती हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, इन पर भी तो एक्सपेंडिचर आता है और ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म चलता है। तो ये है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस का इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट, जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GDF-CF या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करके आप निकाल लोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के। इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड का अगला कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट विच इज़ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या X माइनस M भी कहते हैं इसको। तो हम देखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितना ज़्यादा है। अब जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा आएगा, एक्सपोर्ट मान लेते हैं 100 है, इंपोर्ट 80 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 20 आ जाएगा 100 माइनस 80। लेकिन जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया, अब इंपोर्ट हो गया 60, एक्सपोर्ट है 40, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, 40 माइनस 60 माइनस 20। तो जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा आएगा तो एक पॉजिटिव आंसर देगा, जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया ये नेगेटिव हो जाएगा। तो घबराना नहीं अगर ये नेगेटिव वैल्यू देता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट से तो नेगेटिव हो जाएगा। जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमने सारे एक्सपेंडिचर देखे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको ऐड करके आपके पास आ जाता है GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर उसमें चेंजेस करके जैसे क्वेश्चन में पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। इससे नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, NNP-FC, इसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दो, NFIA ऐड कर दो, तो आपके पास NNP-FC आ गया। वैसे जो फर्स्ट हमने थ्योरी क्लास की थी उसमें सारे स्टेप्स को अच्छे से समझा था कि हम NNP-FC कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड्स। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो रिवीजन हो गया हमारा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट NDP-FC। NDP-FC मतलब डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है। वैल्यूज़ गिवन है करोड्स में, इन करोड्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1000, एडिशन टू स्टॉक 400, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन 50, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, नेट एक्सपोर्ट्स 700। तो आपको निकालना है NDP-FC। तो पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड से GDP-MP निकाल लेते हैं। अभी हमने देखा तो हम सारे एक्सपेंडिचर्स ऐड करके GDP-MP निकालेंगे, फिर उसमें चेंजेस करते हैं। सो GDP-MP इज़ इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखी हैं सारे कंपोनेंट्स, पर आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अभी हमने देखा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली गिवन है क्या, यहाँ पे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दें तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। हमें यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब 1000 में अगर आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो चेंज इन स्टॉक क्या गिवन है, यहाँ एडिशन टू स्टॉक गिवन है 400, तो ये चेंज इन स्टॉक हुआ। अगर हमें कह रहे हैं अगर स्टॉक में कुछ एडिशन हुआ है, कुछ चीज़ में एडिशन हुआ, कुछ सब्ट्रैक्शन हुआ, मतलब चेंज हुआ, तो ये चेंज इन स्टॉक हुआ। तो 1000 में अब ये 400 ऐड कर दो, आपके पास GDCF आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर नेट एक्सपोर्ट्स तो डायरेक्टली गिवन है 700, सो 3500 प्लस 1400 प्लस 700, आंसर आपका हो जाएगा 5600 करोड़ GDP-MP निकल आएगा 5600 करोड़। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, NDP-FC इज इक्वल टू GDP-MP जो भी हमने निकाला
माइनस डेप्रिसिएशन। अब हमें ग्रॉस से नेट वैल्यू चाहिए, ग्रॉस से नेट वैल्यू चाहिए, GDP-MP से NDP-FC चाहिए, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, माइनस CFC, डेप्रिसिएशन गिवन है 50, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे क्योंकि हमें मार्केट प्राइस से कैपिटल कॉस्ट पे जाना है, NP से FC निकालना है, तो NIT माइनस होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो GDP-MP हो गया 5600, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 200, 5600 माइनस 50 माइनस 200, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5350 करोड़, 5350 करोड़ आपका NDP-FC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट GNP-FC। गिवन है आपको वैल्यूज़ करोड्स में गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 700, क्लोजिंग स्टॉक 200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, NIT 80, ओपनिंग स्टॉक 120, CFC 100, नेट एक्सपोर्ट्स -20, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000, इंपोर्ट्स 40, NFIA -60। कैलकुलेट GNP-FC। तो पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड के सब कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, तो पहले GDP-MP कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वहाँ से GNP-FC निकाल लेंगे। और GDP-MP निकालने से भी पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, देखो क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो इससे पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, कैसे करते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, यहाँ पे हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 200, ओपनिंग स्टॉक 120, सो 200 माइनस 120, 700 प्लस 200 माइनस 120 प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन। तो हमने ये क्यों ऐड किया, लास्ट क्वेश्चन में तो हमने डेप्रिसिएशन CFC-RD किया था, फिर इसमें क्यों ऐड करा, क्योंकि अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखिए तो वहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें हमने एडिशन टू स्टॉक चेंज इन स्टॉक ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लिया था। लेकिन यहाँ नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट वैल्यू हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जब हमें नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ती है, तो इसलिए नेट डोमेस्टिक ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हमने इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक ऐड किया, फिर इसे ग्रॉस बनाने के लिए, ये नेट वैल्यू पे है, ग्रॉस बनाने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड किया 100, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 880 करोड़। इसमें डेप्रिसिएशन इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, अगर यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता तो हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करते, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर मेथड पे ग्रॉस वैल्यू में चाहिए ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया। ठीक है, फिर हमें GDP-MP निकाल लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 3000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अभी निकाला 880 और नेट एक्सपोर्ट्स -20। अब यहाँ देखो इंपोर्ट भी गिवन है, इंपोर्ट्स 40 गिवन है, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दिया हुआ है, माइनस में है मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, तो हमें इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है -40, इस 40 की ज़रूरत हमें क्यों नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑलरेडी गिवन है, हम दोबारा इंपोर्ट का क्या करेंगे। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, 3000 प्लस 400 प्लस 880 प्लस -20, तो हो जाएगा 3400 प्लस 860 इक्वल टू 4260 करोड़,
4260 करोड़ आपका GDP-MP आ गया। अब आपको चाहिए GNP-FC। अब GDP-MP से GNP-FC कैसे बना? इट इज़ इक्वल टू GDP-MP प्लस NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है ना, इस D को N बनाना है, तो जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू पे कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम NFIA ऐड करते हैं। तो हमने प्लस -60 NFIA ऐड किया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों माइनस करें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों माइनस करा हमने? क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो NIT हम माइनस करते हैं। सो 4260 प्लस -60 माइनस 80 इज इक्वल टू 4120 करोड़। तो आंसर आ जाएगा 4120 करोड़। तो इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना था, यहाँ नॉट नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, उसमें चेंज इन स्टॉक और डेप्रिसिएशन दोनों ऐड होंगे, क्योंकि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करने के लिए। GDP-MP निकालने के लिए हम इसे क्रॉस वैल्यू पर निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NDP-FC। कैलकुलेट NDP-FC। वैल्यूज़ गिवन है इन करोड्स। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 300, एक्सपोर्ट्स 70, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, CFC 50, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 590, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट -60, इम्पोर्ट्स 80, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, NFIA 40। तो अब हमें NDP-FC कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम GDP-MP निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड पे, लेकिन उससे भी पहले GDCF कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज़ इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक एक ही बात होती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया हुआ नेट, तो इसको ऐड कर दो, 300 प्लस -60 हो जाएगा 300 - 60 मतलब 240 करोड़। 240 करोड़ हो जाएगा GDCF। अब GDP-MP निकाल लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो नहीं दिया है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। अभी देखा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट होते हैं, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। तो यहाँ हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया तो 590, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 400, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 240 अभी हमने निकाला, प्लस नेट एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट x माइनस m। एक्सपोर्ट गिवन है 70, इम्पोर्ट्स गिवन है 80, तो 70 - 80 -10 हो जाएगा। सो आंसर आपका हो जाएगा 1220 करोड़। GDP-MP हो जाएगा 1220 करोड़। अब हमें चाहिए NDP-FC। NDP-FC के लिए क्या करेंगे? GDP-MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे CFC क्यों माइनस किया? क्योंकि हमें ग्रॉस से नेट वैल्यू चाहिए, ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस पे आना हो तो डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो यहाँ माइनस की, ग्रॉस से नेट पे जाना था, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया क्योंकि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, और जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। तो GDP-MP था 1220 करोड़, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 गिवन है। तो 1220 - 50 हो जाएगा 1220 - 100 विच इज़ 1120 करोड़। आंसर हो जाएगा आपका 1120 करोड़ NDP-FC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट NNP-FC। कैलकुलेट NNP-FC। वैल्यूज़ इन करोड्स गिवन है।
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1800, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1150, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 1020, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2170, excess of imports over exports 720, inventory investment 540, gross public investment 1300, net indirect taxes 240, NFIA minus 250, CFC depreciation 440. अब ये ज़्यादा कंपोनेंट्स दे दिए हैं, देख के घबरा जाएगा क्वेश्चन, तो आप घबराओ ना, रिलैक्स होकर इसे अटेम्प्ट करेंगे, सब पढ़ा हुआ है हमने। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं हम, हमें डायरेक्टली गिवन है कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन, हमें दिख रहा है यहाँ ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी यहाँ डायरेक्टली गिवन नहीं है। अभी जब थ्योरी पार्ट किया तो हमने देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है बिल्डिंग्स पे, हाउसेस पे, कंस्ट्रक्शन पे, और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो रोड्स ब्रिजेस पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। ये 3 कंपोनेंट थे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के। तो यहाँ हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली तो नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो बिजनेस का कैपिटल फॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, और यहाँ पे हमें ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो जो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के, ये हमें गिवन है। तो हमें तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो हमने ऐड किया ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1150, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 1020, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 1300। तो तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके लिए क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं। तो चेंज इन स्टॉक गिवन है कहीं, चेंज इन स्टॉक गिवन है, यहाँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है। चाहे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है या चेंज इन स्टॉक लिखा हो, एडिशन टू स्टॉक ऐसा कुछ लिखा हो, तो वो चेंज इन स्टॉक ही होता है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक हमें 540 गिवन है। तो हमने GDF-CF में ये चेंज इन स्टॉक 540 ऐड किया, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज़ 4010 करोड़। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो याद आएगा GDCF। तो GDCF कैसे निकाला हमने, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट है। फिर इसमें हमने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक को ऐड करा तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आया जो हमें एक्सपेंडिचर मेथड के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम GDP-MP निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 1800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन है 2170, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अभी निकाला 4010, और नेट एक्सपोर्ट्स, तो हमें नेट एक्सपोर्ट्स दिख रहा है कहीं, एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स दी मैंने 720। अभी हमने देखा था कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गई तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, हमें चाहिए होता है नेट एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट दिया ना कि 720, इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से 720 ज़्यादा है, तो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से 720 कम हो जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से 720 ज़्यादा है तो इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 720 कम हो गए, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम हो गए, कितने कम हो गए 720, तो हम यहाँ पे -720 लेंगे। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है।
सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो आंसर आपका आ जाएगा 7260 करोड़। GDP-MP 7260 करोड़। लेकिन हमें चाहिए NNPFC, तो उसको कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, बट इजीली जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत इजीली बन जाएगा। NNPFC कैसे निकालेंगे? GDP-MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ग्रॉस से नेट वैल्यू पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। फिर NFIA ऐड किया। NFIA क्यों ऐड किया? यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस गिवन है, डोमेस्टिक वैल्यू है, लेकिन हमें नेशनल इनकम की वैल्यू चाहिए। डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाना हो तो NFIA ऐड करते हैं। तो 7260 माइनस 440 CFC गिवन है 440, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 240, फिर NFIA ऐड किया, NFIA माइनस 250। तो आपके पास आ जाएगा 6820 माइनस 490 विच इज़ इक्वल टू 6330 करोड़। 6330 करोड़ हो जाएगा NNPFC, इसको नेशनल इनकम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया। कैलकुलेट NNPFC, वैल्यूज़ इन करोड्स गिवन है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 150, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 120, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 270, एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स 20, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 50, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 130, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 20, NFIA माइनस 25, CFC 40। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए से पहले खुद से बनाने की ट्राई करना और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेते हैं पहले। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्या पार्ट्स गिवन है हमें? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 150 प्लस 120 प्लस 130। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसमें हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इससे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आया, इन तीनों को ऐड करके इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी 50, तो आपके पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फॉर 50 करोड़, ठीक है। अब हमें चाहिए GDP-MP निकालेंगे। NNPFC चाहिए, लेकिन पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड से GDP-MP निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है, 800 हो गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 270 डायरेक्टली गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अभी निकाला हमने 450। नेट एक्सपोर्ट्स, अब यहाँ नेट एक्सपोर्ट्स तो नहीं, लेकिन एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स गिवन है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, -20, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से 20 कम हुए तो -20। हमें ये बताना है कि एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है या कम है इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से 20 कम है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से 20 ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से 20 कम है तो -20, ठीक है। सो 1070 प्लस 430 आपका GDP-MP आएगा 1500 करोड़। लेकिन हमको चाहिए NNPFC, तो कैसे निकालें NNPFC? GDP-MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे ग्रॉस से नेट वैल्यू के लिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, NFIA ऐड किया डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू के लिए। सो GDP-MP माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेटवर्क। GDP-MP आपके पास है 1500
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन गिवन है 40, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस 20 सब डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, एंड NFIA ऐड करेंगे -25 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1440 माइनस 25 1415 करोड़ 1415 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा NNPFC। अब इस क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे कैलकुलेट नेशनल इनकम या कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो नेशनल इनकम भी NNPFC ही कैलकुलेट करते। अगर हमें इसमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती तो हम NFIA ऐड नहीं करते, क्योंकि डोमेस्टिक से डोमेस्टिक वैल्यू ही चाहिए था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना था, इसलिए NFIA ऐड किया। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर, आपको क्वेश्चन समझ आए हो, कंसेप्ट क्लियर हुए हो। आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।